आप जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा। ओके। मशवरा तो तुम्हारा ही था। अरे मशवरों से क्या होता है, जब तक मशवरे पे अमल नहीं किया जाए ना, कोई रिजल्ट आउट नहीं होगा। मैंने यहाँ पे ऐसी कोई फ्लैश शॉप देखी जिसको तो खाते चला रही हो, इतनी अच्छी। तो बताओ भैया को बताए तुम्हें तो आज तुम्हारे की शादी में इतने उलझे हैं, अच्छी बात पता ही ना चले। कैसी जा रही है? दुकान खोले हुए सिर्फ 2 हफ्ते हुए, लेकिन अच्छी खासी सेल हो रही है माशाल्लाह। मैं ना कहती थी तुम घर में बैठ के वक्त जाया कर रही हो, अब देखना खूब सारे पैसे भी आएंगे और शॉप की मशहूरी अलग होगी। बहुत अच्छा। अच्छा मैंने एक काम करो, मुझे किसी से मिलने जाना था, अब यहाँ पे आई गई हूँ तो एक बुके मुझे भी बनवा के दे दो। जरूर, अभी बनाती हूँ। सोफा हो भी क्या सकता है? नहीं हो सकता। चलो बना दे। थैंक यू। ये इन्विटेशन कार्ड की कुछ स्पेसिमेन है, ये आप देख लीजिए, हम पसंद करके मुझे बता दीजिए बेकार से। वो मशवरा कर लीजिएगा उनसे, फराज से और नादरा से, तो बेहतर होगा। मेरा ख्याल है कर ही लें मशवरा मुझसे। नादरा तो गई हुई है इस वक्त किसी दोस्त से अपनी। अच्छा, फराज मशवरा जरूर कर लीजिएगा, वो पिछले दिनों मैंने उसको बहुत बुरा भला कह दिया था, बाद में अफसोस भी हुआ मुझे। शुक्र है आपको किसी बात पे अफसोस तो हुआ। वैसे फरा भी आजकल बड़ी मसरूफ हो गई है। फरा मसरूफ है? क्या मसरूफ है? हाँ मैंने आपको बताया तो था ना, मैंने कहा था ना आपसे कि फरा कोई कारोबार करना चाहती है अपना, लेकिन आप तवज्जो से सुनते नहीं कभी मेरी बात। फरा ने कहा क्या कारोबार? मैंने आपको बताया था ना कि उसने स्काई टावर में एक शॉप खोली है, फ्लावर शॉप, और माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही है। माशाल्लाह। यानी हमारी फरा ने स्काई टावर में शॉप खोल रही है और मुझे पता भी नहीं चला। आपको तो सिर्फ उन्हीं लोगों की बात याद रहती है जिनमें आपको दिलचस्पी हो। मैं तो हैरान हूँ कि आपको घर वालों के नाम याद है। छोड़िए, हटाइए। मशवरा किसने दिया था उसे कारोबार करने का? वो उसकी दोस्त है ना जोहरा, वो आई थी, वो कह रही थी कि तुम्हें अपना कोई कारोबार करना चाहिए। लेकिन स्काई टावर में शॉप खरीदने के लिए तो काफी बड़ी रकम चाहिए, उससे तो नहीं मांगा उसने कुछ? हाँ भाई, उसने अपनी सारी जमा पूंजी उसमें लगा दी है, अपना जेवर तक बेच दिया है, और मेरा ख्याल है कि जोहरा ने भी उसको कोई रकम दी है। किसी और से कर्ज लेने की क्या जरूरत है? मैं मर गया था क्या? आप हर दूसरे तीसरे रोज उसको ह्यूमिलिएट करते रहते हैं। वो आपसे कर्ज मांगेगी, उसने तो मुझसे भी कुछ नहीं दिया। आपने उससे कुछ कहा था क्या? हाँ मैंने कहा था कि भाई 2-4 लाख मुझसे भी ले लो, तो वो कहने लगी नहीं, मैं अपने बलबूते पर सब कुछ करना चाहती हूँ। बात है, मुझे उसकी बात था, इसीलिए मैंने स्टार्ट नहीं किया। इसका मतलब है कि फरा मुझसे बहुत नाराज है, खुश नहीं है। आपने कभी कुछ करने की कोशिश की है, बल्कि आपने तो उसकी जिंदगी की सारी खुशियाँ छीन ली। उस मदूद ने उसको बेवकूफ बनाया और वो बन गई। मैंने जो कुछ किया उसी की देखने के लिए, क्या मतलब?
कभी कभी लोगों को जहर देते और समझते हैं कि हमने उन्हें अमृत दिया। वो घर आ चुका है जहाँ पे आपको आके हमेशा हमेशा के लिए रहना है। तो तुम्हारी बकबक जो है ना कभी बंद नहीं होगी। मेरा दिल इतना घबरा रहा है। वो मतलब आपका दिल घबरा रहा है, ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई कि हिटलर की बेटी को भी डर लगता है। वेरी फनी। तुम अब मेरे पापा के बारे में हर वक्त क्यों गुस्ताखी करते रहते हो? यार देखो, हर वक्त तुम आवाज ना करती अपने पापा का, कभी हिटलर से, कभी चंगेज खान से। और जहाँ तक मुझे याद पड़ता है ना, तुमने एक दफा हाँ नेपोलियन बोनापार्ट का भी जिक्र किया था। अकबर, ये तुम्हारा घर है और तुम्हारा गार्ड हमें देख रहा है। कभी तो संजीदा हो जाया करो। भाई वो देखेगा तो सही, वो भी तो देख रहा है कि मैं क्या चीज चिड़ियाघर से उठा के ले आया हूँ। इस बात का सब तो मैं तुमसे बाद में करूँगी। अभी अंदर चले या मैं खुद ही चली जाऊँ? तो यार क्या मुश्किल घड़ी थी जिसमें मेरी तुम्हारे साथ मुलाकात हुई है। हर वक्त मुझे ब्लैकमेलर की तरह धमकाती रहती हो। चलो अंदर चलो। कैसी हो? कैसी हो? अल्लाह का शुक्र है। आपके पाँव का क्या हाल है, दिखाएं? अब कुछ बेहतर है। बस 2-3 हफ्तों के बाद बैडमिंटन खेलने लग जाऊंगी। वाह, खुदा का नाम ले, अब इस खेल कूद को बंद कर दें। कूद पटांग मशवरे मत दिया कर मुझे। तुम क्या चाहते हो, मैं बैठी बैठी 9 मन की धोबन बन जाऊं क्या? नहीं आंटी, आप इतनी स्लिम एंड स्मार्ट हैं, आप बिल्कुल गेम को ड्रॉप नहीं होंगे। ओ मेरी बात सुनो, इनको तुम झंडे भी नहीं चढ़ा दो, समझ आइए? ये समझदारी की बातें करती है। वैसे मम्मी, मेरे ख्याल से इनको अपने अब्बा का बिजनेस संभालना चाहिए। हर वक्त हीरोइन के पीछे पड़े रहते हैं और खामखा मुझ पे पड़ते। ओ मेरी बात सुनो, यहाँ पे आके तुम्हारी कोई जुबान नई कैंची की तरह चलनी शुरू नहीं हो गई? बेटा, मुझे तो नाज़रा की बातें बहुत अच्छी लगती और खूब बनेगी हम दोनों की, है ना? मेरे ख्याल में मैं ये आप लोगों का प्यार देख के इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि इस बारे में मैं अपना डिसीजन रिवर्स कर दूं। मैंने इस फैसले पर ओके कर दिया। अच्छा जाओ, जाके हलीम को देखो कि अम्बर चाय क्यों नहीं लेकर आया। उसको मैंने कहा था कि जब नादरा तुम आ जाओ तो चाय लेके आना, अभी तक आया नहीं है। हाजिर जनाब, आपने मेरा नाम लिया, मैं आया। अबे मेरी बात सुन, इतनी देर से भागा तू, इतनी देर से बातें भाई जा रहे क्या कर? बाहर खड़ा हुआ ना दरवाजे। अभी तक दरवाजे पे खड़ा होकर हमारी बातें सुनता है, बहुत बुरी बात है। अरे जहन्नम में जाएगा, जहन्नम में। नहीं बेगम साहब, नहीं, मैं बातें थोड़ी सुन रहा था। मैं जो अपने नाम का इंतजार कर रहा था कि आप मेरा नाम लें और मैं अंदर आ जाऊं। अच्छा बात सुन, बातें करनी बंद कर, जाके चाय लेके आ। चल 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 चल, लेकर आ रहा हूँ ना। चलना यही बननी है। अरे मंसूर, आई एम सो सॉरी, वो वलीमे के कार्ड भी छप कर आ गए। मैं लाने ही भूल गया, दिखा देता तुम्हें तो बेहतर था। यार जब मेरी तरफ से शादी के इंतजाम भी तुम ही कर रहे हो तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि मैंने कार्ड देखे या नहीं देखे? नहीं वो ठीक है तुम्हारा कहना, लेकिन फिर भी इतना शमीम ने मुझे कहा कि आपने कार्ड दिखाए या नहीं दिखाए। मंसूर भाई को तब मुझे एहसास हुआ था गलती हुई। नहीं, इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है, छोड़ो। ये बताओ भाभी कैसी है? ठीक है, मसरूफ चाहता है गुस्सा हो गया। हाँ, इकलौते बेटों की शादी पर माँ ऐसी ही मसरूफ होती। अगर आज रफिया जिंदा होती तो हमारे घर में भी ऐसी रौनक होती। रौनक होगी मेरे दोस्त, बिल्कुल होगी, और ऐसी रौनक होगी कि तुम देखोगी। नहीं अशरफ, महर की ख्वाहिश है कि शादी बहुत सादगी से। तुम सादगी की बात कर रहे हो और महर नहीं। वहाँ नादरा और शमीम ये कह रही हैं कि यहाँ मेहंदी की तकरीब भी ये होनी चाहिए यहाँ। नहीं, इस घर में कोई तकलीफ नहीं होगी अशरफ, इसलिए कि मैं और महर अभी
रफिया को नहीं भूले। नो नो सॉरी, मेरी किसी बात से अगर तुम्हारी बिलादारी हुई तो मैं माफी चाहता हूँ। शर्मिंदा तो मुझे होना चाहिए कि मैं तुम पर एक बोझ बन गया हूँ। अच्छा, अहमकाना किस्म की बातें ना करें आप, ऐसी बातें जिनकी सुनकर मुझे गुस्सा चढ़ता हो। पागलपन की किस तरह की बातें करते हो यार? अब जब सारी जिंदगी हमारी खुशी और गम अलग अलग नहीं हुई, तो अब हम इन खुशी और गम जो है इनको अलग अलग अफराद के हवाले से कैसे देख सकते हैं? अच्छा बस करो, बस। क्या बात है, इतने दिनों से तुम नजर नहीं आए, कहाँ गए थे? भाई तुम्हें पता मम्मी तुम्हारे बारे में क्या कहती है? क्या कह रही थी? वो कहती हैं कि अगर वो मेरे लिए कोई लड़की ढूंढने निकलती तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी। वाह, सो स्वीट, कितनी जबरदस्त बात है ना? जी नहीं, मेरा तो कबाड़ा हो गया ना। क्यों 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 कबाड़ा हो गया तुम्हारा? भाई देखो, मैंने सोचा था तुम दोनों आपस में खूब लड़ोगी, तो मैं कभी एक की साइड लूंगा, कभी दूसरी की साइड लूंगा। मेरे सारे प्लान्स पे पानी फिर। बहुत ही फ्रॉड हो जी तुम। इसमें फ्रॉड की क्या बात है? हर इंसान को अपनी जान बचाने के लिए कुछ तो सोचना ही पड़ता है ना। तो क्या तुम्हें मुझसे और मम्मी से अपनी जान को खतरा है? और ये खतरा अब तो डबल हो चुका है। भाई देखो, तुम दोनों बना लोगी यूनियन और फिर मुझसे लड़ोगी। और वो तुम्हारे पापा वो किस साइड पे होंगे? तो मेरी दादी कहती है कि मेरे जो पापा है ना, वो अपनी बीवी के गुलाम है। बस तुम समझ लो उनका वोट किसकी तरफ होगा। जी, आपकी इन सब फजूल बातों में मैं ये तो पूछना ही भूल गई, और मम्मी के पाँव का क्या हाल है? हाँ, बस थोड़े ही दिनों में वो बैडमिंटन कोर्ट में लैंड करने वाली है। तो इसका मतलब है वो भैया की शादी में फुल तैयारियों से आएंगी। जबरदस्त। हाँ भाई, शादी उनको बहुत पसंद है, तुम बेफिक्र रहो, वो खुशी खुशी आएंगी। और बस तुम्हें याद है ना, भैया की शादी के सब फंक्शन की टोटल जिम्मेदारी तुम्हारी। मेरी जिम्मेदारी कैसे है? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम टीवी के सारे एक्टरों को जानते हो, कितना मजा आएगा ना। उफ, और मैंने तो मम्मी डैडी से कह दिया है कि मैं तो फुल टाइम हल्ले के लिए करूंगी। मैं सोच सकता हूँ कि तुम अपने बेढंगे डांसे से लोगों को किस तरह परेशान करोगे। तो क्या तुम्हें मेरे डांस बेढंगे लगते हैं? और तुम्हारी आवाज वो तो फटे बांस जैसी है, और तुम्हारी काली कव्वे जैसी काले कव्वा ना हो तो। हाँ, ये तो तुम सिर्फ अब हंसने का। जी, कोई जरूरत नहीं आपको भैया की शादी में आने। ये मुझे बहुत बड़ा एहसान है, क्योंकि उन दिनों मेरा शूटिंग स्केड्यूल बहुत टाइट है। आर यू मैड? जैम, तुम नहीं आओगे तो शादी के सारे अरेंजमेंट कौन करेगा? तुम्हें ही करने हैं, बस दैट्स इट। और वो तुम्हारे पापा हिटलर नुमा, वो अगर बंदूक उठा के ले आए तो क्या, उसकी तुम फिक्र ही नहीं करो, पापा की बंदूक की सारी गोलियां मैं छुड़वा दूंगी। मेरे ख्याल में अगर तुम मेरी खातिर एक आधी गोली खा भी लो तो क्या फर्क पड़ता है? क्या है तुम्हें?
करना चाहता था, मुझे मौका ही नहीं दिया। इस वक्त जो मैं तुमसे बात कहने जा रहा हूँ वो बहुत अहम है। जी कीजिए। मैं तो इस घर में इसलिए आई हूँ कि हर बात सुनूं। बात यह है कि मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हुई है। अपनी मर्जी मनवाने का बहुत शौक है। वो अपनी मर्जी की खातिर किसी को भी रोक सकते हैं। आपने ये बात करने में कुछ देर नहीं करती? मैंने फोन किया था तुमको, मगर आपने मुझे उसी वक्त क्यों नहीं बताया? इस लम्हे का इंतजार क्यों किया? या इससे आपकी अना की तस्कीन हुई है? पापा क्या अना नहीं होती। वो एक बात इससे भी ज्यादा जरूरी बतानी है। जब एक बात बता दी तो दूसरी भी कह दें।